लेकिन कुछ प्रसंग रहेंगे, कुछ बोलने जाएंगे, तो जो बोले जाए उनकी ओर ध्यान दें। अजामिल का प्रसंग, सबसे पहले इंसान की दृष्टि खराब होती है, और जब इंसान की दृष्टि खराब होती है तो उसके विचार गलत हो जाते हैं, और जब विचार गलत हो जाएं तो उसके आचरण गलत हो जाते हैं, और जब आचरण गलत हो जाएं तो फिर उसका फल भी गलत हो जाता है, और जब फल गलत हो जाए तब व्यक्ति को सिर्फ दुख ही दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। गांधी बाबा के 3 बंदर, एक ने आंखों पर हाथ रखा, एक ने कानों पर, एक ने जुबान पर। आंखों से बुरा मत देखो, कानों से बुरा मत सुनो, मुंह से बुरा मत बोलो। हम क्या करते हैं? आंखों से बुरा देखते हैं, कानों से बुरा सुनते हैं, और मुंह से बुरा। एक बच्चे को मैंने देखा अपने बाप को ही गाली दे रहा था। मैंने कहा बेटा ये तेरे पिताजी हैं, तू ऐसे गाली क्यों देता है? बोले नहीं, जब मुझे गुस्सा आता है ना मैं दे लेता हूं। छोटा ही बच्चा था, उसे नहीं पता गाली का मतलब क्या होता है। मैंने बेटा ये गाली तूने सीखी कहां से? बोले पिताजी जो है ना बहादुर को देते हैं, अर्थात रामू को देते हैं, और मैं पिताजी को देता हूं। तो उस बच्चे को गाली सिखाई किसने? जवाब दीजिए। जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे, जैसा देखोगे वैसा करोगे, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। द्रष्टव्यम, जो देखो वो अच्छा होना चाहिए, वो बुरा नहीं होना चाहिए। कान कुब्ज दिजे कश्य दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या दूषित। अजामिल नाम का ब्राह्मण, बहुत विद्वान, मां बाप की सेवा करने वाला, भगवान की पूजा पाठ करने वाला। लेकिन एक दिन एक दासी को एक व्यक्ति के साथ में जब देखा तो उसे देखते ही दृष्टि खराब हो गई। सुंदर स्त्री को देखकर दृष्टि खराब हो जाती है, और स्त्री सुंदर पुरुष को देखे तो दृष्टि खराब हो जाती है। यहां पर भाव बदलना चाहिए। पुरुष हो तो बहन या मां या बेटी की दृष्टि से देखे, और जो स्त्री हो वो बेटा या पिता या भाई की नजरिए से देखे। दृष्टि खराब हुई, देखा ये स्त्री बहुत सुंदर है, दृष्टि खराब होते ही विचार भी खराब हो गए। काश ये मेरी पत्नी बन जाए, काश ये मेरे को मिल जाए, काश ये मेरे पास आ जाए। लगन लग गई, यही चाहिए, तो एक दिन उनको ले भी आए। जो मां बाप की सेवा करने वाला जामिल, जो भगवान का पाठ करने वाला, पूजा करने वाला जामिल, अब एक स्त्री का पाठ पूजा कर रहा है, उसी के मोह में मगन हो गया, लगा रहता है। और जब व्यक्ति के पास में कुछ ज्यादा ना बचे तो व्यक्ति व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है। इच्छाएं बहुत हो, पूर्ण करने के लिए धन ना हो तो व्यक्ति गलत रास्ता चुन लेता। अजामिल ने भी यही किया। जब इच्छा बहुत बढ़ गई, स्त्री को रखना है तो धन की जरूरत है, और धन है नहीं, तो उन्होंने भी गलत रास्ता चुना। बोले कौन सा रास्ता? बोले कि जंगल में जाते हैं, जानवरों को समाप्त करते हैं, उसकी चर्म को ले जाकर बाजार में बेचते हैं, और उससे जो भी धन मिलता है अपनी पत्नी को ला कर देते हैं। लेकिन रामायण कहती है जिस पर प्रभु को कृपा करनी होती है, सबसे पहले मेरे प्रभु उसके द्वार पर संत भेज देते हैं। किसको भेजते हैं? जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए। ब्रजवासी ऐसे बोलते हैं, अरे भैया संतन ने भेज दे भगवान जी है? क्या बोलेंगे? जोर से बोलेंगे, राधे राधे। आप जब बोलते हैं तो इस नाम की मिठास मेरे दिल तक पहुंचती है। अरे जब हरि कथा की मिठास मैं आपके श्रवणों तक पहुंचा रहा हूं, तो राधे नाम की मिठास आप मेरे दिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं क्या? अरे टीवी पर मत बोलिए। अभी कई लोग तो ऐसे, जो मैं बोले ना, अभी बोले मिठास पहुंचाई तो टीवी पे ही शुरू कर देंगे राधे राधे। ये बोलना चाहिए, चाहे कहीं भी सुन रहे आप, एक बार दिल से बोलना चाहिए। और एक बार दिल से बोलने पर घनश्याम तेरे
बगल में आके बैठ जाता है, कन्हैया तेरे पास आके बैठ जाता है। तुम पहले बोलते हो ना रा, रा बोलते ही राधे श्याम, धे तब होगा जब कन्हैया तेरी बगल में होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक ने तो इतना लंबा खींच के बोला है कि जाए ही ना घनश्याम यहां से। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जब प्रभु कृपा करते हैं तो पहले संतों को भेजते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, धनुदारा सुतदारा और लक्ष्मी पापी के होय। पापी के यहां भी होते हैं पुत्र। रावण के 1 लाख पुत्र थे, कोई बड़ी बात नहीं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। लंका है सोने की लंका, धन की भी कोई कमी नहीं, लेकिन 2 वस्तु दुर्लभ है, संत मिलन और हरि कथा। प्रभु की कथा दुर्लभ है और संत का मिलना दुर्लभ है। और जब संत का मिलना हो जाए तो समझना अब प्रभु से मिलना ज्यादा दूर की बात नहीं है, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। एक बार फिर बता दूं, संत कौन? संत कौन? चोला नहीं, तन का चोला रंगावे, मन का चोला रंगावे। वस्त्रों का चोला तो मैं भी कल रंगा के आ जाऊंगा, तो मैं संत नहीं हो जाऊंगा। जो मन के चोले को श्याम रंग में रंग दे वही सच्चा संत है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जब ऐसे संत आ जाएं तो प्रभु का मिलना दूर नहीं है। अजामिल की कृपा कर दी अजामिल के ऊपर मेरे प्रभु ने, इसके द्वार तक आज संत पहुंच गए। इनकी पत्नी अटारिका पर केस सुखा रही थी, तो संतों ने देखा बगीचा बड़ा सुंदर है, उसमें जाने लगे। तो उसने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, ठहरिए महाराज रुकिए, अंदर मत जाना। नीचे उतर के आई और कहा महाराज आप इस बगीचे में मत जाइए। संत बोले अरे हम तुम्हारे बगीचे को लेकर थोड़ी ना जा रहे हैं कहीं, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। उस स्त्री की आंखों में आंसू आ गया, कहने लगी प्रभु मैं इसलिए मना नहीं कर रही कि यह बगीचा मेरा है, बल्कि मैं इसलिए मना कर रही हूं कि यह बगीचा आपके लायक नहीं। मैं अपवित्र स्त्री हूं, लोग मुझे उल्टा कहते हैं। आप अगर इस बगीचे में जाएंगे तो लोग आपको न जाने क्या क्या कहेंगे। वो वैसे संत बनते हैं और वैसे इतनी बुरी जगह पर पहुंच गए। मुझे कोई कहे परवाह नहीं, क्योंकि सुनने की आदत पड़ गई है, लेकिन आपको कोई कुछ कहे वो भी मेरी वजह से, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। संत जैसा कोई दयालु नहीं होता साहब। भगवान की भी दयालुता संत से पीछे ही है, पहले नहीं है। मैं कहता हूं हमेशा कथा में, जब भगवान कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं, और जब संत कृपा करते हैं तो मेरे घनश्याम मिलते हैं, मेरे घनश्याम मिलते हैं। तो बताइए कृपा किसकी बड़ी, उसकी या संतों की? किसकी? गुरु गोविंद दो खड़े मैं काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो। किसकी कृपा बड़ी है कि नहीं? उन्होंने कहा बेटी हमें दुनिया की परवाह नहीं, अगर तू कहती है तो हम तेरे यहां ठहर सकते हैं। और एक बात बता दूं, ऐसी बुरी स्त्री को सच्चा बाप भी बेटी कहने से कतराता है, या कहूं तो वो भी बेटी नहीं कहता। संत की इतनी महानता है, ऐसी स्त्री को भी बेटी कहकर पुकारते हैं। इनसे बड़ी दयालुता और कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? बोलो राधे राधे। राधे राधे। ठहर गए, लेकिन स्त्री को एक भय सताने लगा, वो आएगा और न जाने क्या क्या कहेगा, अमंगल भेष होगा, किसी जानवर को मार खिलाएगा। दौड़ी दौड़ी गई, जंगल में ही स्नान कराया, वस्त्र बदलवाए और संत के चरणों में लाकर उसका माथा टेक दिया। और जैसे ही माथा टेका, आधे पाप तो उसी समय खत्म हो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। काफी अभिमानी लोग तो ऐसे होते हैं, संतों के चरणों में सर ही नहीं झुकाते, उन्हें शर्म आती। या काफी लोग तो ये कहते हैं क्यों झुकावे हूं, क्या मिलेगा? पाप की गठरी रखी है सर पे, 1-2 नहीं है, 1-1 मिनट में न जाने कितने कितने पाप करते हैं। कहते हैं जब व्यक्ति सांस लेता है
तो सांस लेने से उसके कई कीटाणु समाप्त होते हैं। तो भी पाप है कि नहीं, चाहे अनजाने में है तो सही। तो पाप हो रहे तो पाप की निवृत्ति भी तो होनी चाहिए। संत के चरणों में एक बार सर झुका दो, तेरे आधे पाप समाप्त हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। खैर, संतों ने जाने से पहले कहा कि अपने बेटे का नाम नारायण रखना। अब देखिए, हम लोग भी अपने बच्चों का नाम अनाप शनाप रख लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। अब हम अपने बच्चों का नाम ऐसा रख लेते हैं, जो एक बच्चे का नाम था आंसू। क्या नाम है? और जिसका नाम ही आंसू है वो तो जिंदगी भर रोता रहेगा ना साहब। जिसका नाम ही आंसू है वो तो जिंदगी भर रोएगा। एक बच्ची का नाम है निशा। क्या नाम है? अब सवेरा होगा ही नहीं। तो नाम ही निशा है तो सवेरा कहां है जीवन में? तो क्या करें? हमें अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम के ऊपर रखने चाहिए। जितनी बार अपने बच्चों को पुकारे, क्योंकि अपने बच्चों से न चाहते हुए भी प्यार हो जाता है, मोह हो जाता है। और जब मोह हो ही गया तो नाम तो ऐसा रखो कि इनके बहाने से मेरे गोविंद से मोह हो जाए, मेरे कन्हैया से मोह हो जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसा मोह करो। नाम बच्चों के भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए। नारायण नाम रख दिया। उस बच्चे से बहुत प्रेम हो गया जामिल को। अंतिम समय पर जब यमराज के दूत उसे लेने आए, वो चिल्लाने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, हे नारायण मुझे बचा, हे नारायण मुझे बचा, हे नारायण मुझे बचा। यमराज के दूत आए थे उसे लेने के लिए, और यहां पर उसने नारायण बचा की ध्वनि लगाई है। और जब नारायण नारायण ध्वनि लगाई है तो विष्णु भगवान के पार्षद दूत वहां आ गए। उन्होंने यमराज के दूतों को मार के भगा दिया। उन्होंने कहा, वेद प्रणहितो धर्म, तुम्हें पता नहीं वेदों में ऐसा कहा गया है, जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है वो नरक के लिए नहीं सीधा स्वर्ग के लिए जाता है। तो तुम्हें इनको अपने साथ नहीं ले जाना है। अब यमराज के दूत चले गए। यमराज से जाकर कहा, वहां पर अजामिल स्वर्ग के लिए चला गया, नारायण के धाम के लिए चले गए। यमराज ने पूछा, अजामिल को नहीं लाए, कारण बताया। तो पूछा, महाराज वो इतना पाप किए लेकिन भगवान के दूत क्यों ले गए उसे? बोले अंतिम समय पर नारायण नाम ले दिया। बोले एक नारायण नाम लेने से क्या होगा? बोले जैसे एक घूंट अमृत का पान कर लो तो अमर हो जाओगे, एक घूंट विष का पान कर लो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, वैसे ही एक बार अंतिम समय पर अगर तुम गोविंद का नाम प्राप्त कर लो तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रामायण इसका प्रमाण देती है।